अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट एकेडमी की तरफ से मैथ्स का लेक्चर है। ये मैथ्स का पिछला लेक्चर जो लेक्चर 1 हमने लिया था इक्वेशन एंड मेंटल मैथमेटिक्स में। तो मेंटल मैथमेटिक्स तो हमने तकरीबन सारी कर ली थी और इक्वेशन में हमने लीनियर इक्वेशन कर ली थी। लीनियर इक्वेशन से मुराद है कि सिंपल इक्वेशन मतलब 2x - 5 = 3। तो x की वैल्यू हमने निकाली थी, इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। हमारा एक पार्ट इसका रहता था, इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो आज हम इंशाल्लाह रेडिकल इक्वेशन कर लेंगे और हमारा ये इक्वेशन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, रेडिकल इक्वेशन। इसके बाद हम शायद ज्योमेट्री कर लें या स्टैटिस्टिक्स कर लें। रेडिकल इक्वेशन, अब रेडिकल इक्वेशन से क्या मुराद है? रेडिकल इक्वेशन में एक रेडिकल होगा, एक रेडिकेंट होगा और इंडेक्स होगा। अब रेडिकल से मुराद है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, मतलब ये जो सिंबल है इसको हम बोलेंगे रेडिकल। ये याद रख ले क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि द सिंबल इज़ रेडिकल, या कुछ भी और लिख दें। अब इस फर्ज करो इसमें है 16x²। ये 16x² क्या है? ये रेडिकेंट है, रेडिकेंट, इसको हम रेडिकेंट का लफ्ज़ बोलेंगे। और ये तो स्क्वायर रूट है इसलिए हम इसको इंडेक्स इसमें ज़ाहिर नहीं है। फर्ज कर इधर लिखा है क्यूब रूट 3, इधर लिखा है, तो ये क्या होगा? इसको हम इंडेक्स बोलेंगे। क्या होगा? इंडेक्स, इंडेक्स। तो ये और ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो के लिए तो ज़रूरी है कुछ 4x। ये क्या होगा? इक्वेशन। जिसमें ये इसका साइन हो ये इक्वेशन होगा, और जिसमें ये हो ये रेडिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो रेडिकल इक्वेशन के बारे में हम कुछ आज पढ़ेंगे। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल क्या है कि हम रेडिकल को ख़त्म करने के लिए, इस रेडिकल को ख़त्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आप लोग को ये पता है, ज़ाहिर बात है कि जब स्क्वायर लेंगे तो ये रेडिकल का सिंबल ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ। अगर यहाँ पर 3 है मतलब क्यूब रूट है, इंडेक्स 3 है, तो फिर हम क्यूब लेंगे। इस तरह अगर यहाँ पर 4 है तो हम 4 टाइम्स वो लेंगे ताकि रेडिकल का सिंबल ख़त्म हो। इससे रेडिकल का सिंबल ख़त्म होगा, ठीक है। और इसके बाद जो लीनियर इक्वेशन के लिए जो रूल्स थे वही इसमें भी अप्लाई होंगे कि मतलब कांस्टेंट एक तरफ पर होंगे, कांस्टेंट्स, और वेरिएबल्स दूसरी साइड पर होंगे, वेरिएबल्स। ठीक हो गया, मतलब कांस्टेंट एक साइड पर और वेरिएबल दूसरी। फिर तो वैल्यू निकालना आसान है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ये है x + 6 = 5। वो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि हियर x + 6 इज़ नोन एज, ये क्या होंगे? रेडिकेंट। ये भी पूछ सकते हैं कि रेडिकल एज। उन लोगों ने फिर ऑप्शन में दिया होगा कि x + 6 5, या ये भी दिया होगा, तो ये रेडिकल होगा। रेडिकल इक्वेशन इस तरह भी दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिकल इक्वेशन, तो जिसमें ये रेडिकल हो वो रेडिकल इक्वेशन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फर्ज करो ये पूछ ले कि x की वैल्यू इस रेडिकल इक्वेशन में मालूम करें, तो क्या करेंगे कि दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे। x + 6 स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ओवर ये हो जाएगा x + 6 = 25। तो x = 25 - 6 और x = 19। ठीक हो, ये तो सिंपल सा था। अब चलो आप लोगों को भी दे देता हूँ। एग्जांपल दे देता हूँ, वो आप लोगों ने खुद करना, ठीक है। ये तो एक हो गया, दूसरा मैं दे देता हूँ। x² प्लस इसी तरह चलो 5x। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने खुद करना है।
अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लें, थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स। 4x - 1 इज़ इक्वल टू 3x + 1। ये भी रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये से वही रूल हो गया कि दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे। 4x - 1 स्क्वायर और 3x + 1 स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा? 4x - 1 इज़ इक्वल टू 3x + 1। अब वेरिएबल्स को एक साइड पर कर लेते हैं और कांस्टेंट्स को एक साइड दूसरी साइड पर। +1 + 1, तो x इज़ इक्वल टू 2। इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसी तरह। ये आप लोगों ने थोड़ा करना है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। 2x - 1 और आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो आप लोग पूछ सकते हो। और जो मैं होमवर्क देता हूँ ये भी आप लोग कर नहीं आता तो फिर मैं सॉल्व करके दूंगा आप लोगों को। ये आप लोगों ने ख़ुद करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देख ले, फ़र्ज़ करो मैं लिख लेता हूँ 16 - x + 2 इज़ इक्वल टू 10। तो इसमें स्क्वायर लेने से पहले आप लोगों ने क्या करना है? इस कांस्टेंट को उस साइड पर लेके जाना है, या इस कांस्टेंट को इस साइड पर और इस वेरिएबल को उस साइड पे। 16 - 10, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, x + 2। अब ये 16 है तो 6 इज़ इक्वल टू x + 2। अब दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, x + 2 स्क्वायर 36 इज़ इक्वल टू x + 2। x इज़ इक्वल टू 36 - 2, x क्या आ जाएगा? 34। ठीक हो गया, इस तरह भी आ सकता है। अच्छा, ये आप लोग का इक्वेशंस का चैप्टर ख़त्म हो गया। मतलब इक्वेशंस की से जो एमसीक्यूज आ सकते थे, लीनियर इक्वेशन भी हो गए और ये रेडिकल इक्वेशन भी हो गई। एक चीज़ में जब अलजेब्रा का लेक्चर में करवा रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें सारे फार्मूले मैंने लिख दिए थे, बस सिर्फ 2 फार्मूले मेरे से लिखना भूल गए थे, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वो 2 फार्मूले वो आप लोगों ने याद करने, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं आ सकता, बस ये फार्मूले याद कर लो। इसी का बस आएगा कि a³ + b³ किस चीज़ के बराबर है, इसी तरह आएगा। मतलब इसमें इतना कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं आ सकता। आप लोग तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों से इतना ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस सिंपल सिर्फ बेसिक चीज़ें आप लोगों को आते हो वही काफ़ी है। a³ - b³, इसका क्या होगा? a - b, a² + ab + b²। ये 2 फार्मूले थे, ये मैंने शायद वहाँ पर नहीं करवाए थे आप लोगों को, तो ये देख ले, ठीक है। अच्छा, ये जो लीनियर इक्वेशन है और रेडिकल इक्वेशन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से एमसीक्यूज़ में इसी तरह पूछा होगा कि द वैल्यू ऑफ x इज़ इस तरह सिंपल। ज़रूरी नहीं है कि बस यही लिखा हो, वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ, फर्ज करो मैं लिख लेता हूँ 5 - 3x इज़ इक्वल टू -4। तो ये जब सॉल्यूशन सेट थोड़े से वर्ड्स चेंज हो जाए तो इससे आप लोगों ने घबराना भी नहीं है और बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं होना। इसका यही मतलब है कि x की वैल्यू क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा, आप लोगों ने बस ये आंसर इस पर क्लिक करना होगा। इसको सॉल्व करने से क्या आता है? -9, तो इससे आता है 3 + 3। ये आंसर सही होगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट, इसमें आप लोग का ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस ये आप लोग का अलजेब्रा भी हो गया और लीनियर इक्वेशन हो गया, मेंटल मैथमेटिक्स हो गया। इंशाल्लाह कल फिर स्टार्ट करते हैं
या मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करवाऊँगा या ज्योमेट्री। मैथ्स का मतलब इंशाल्लाह मैथ्स का बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, कुछ दिनों में इंग्लिश का भी और मैथ्स का दोनों का कंप्लीट हो जाएगा और तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आप लोग को करवाई है ना इसी में से आएंगी, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं आ सकता। बस ये लेक्चर्स आप लोग बिल्कुल सही देख ले और सीरियस ले लें, तो इंशाल्लाह इसी का आप लोग का बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगला लेक्चर फिर मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।